अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। शब्दार्थ है, पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, कारणे मतलब कारण, भुलान का मतलब भूला हुआ, निरपक का मतलब है निष्पक्ष, भजय का मतलब भजन करना, सोई का मतलब वही, सुजान का मतलब चतुर, ज्ञानी या सज्जन व्यक्ति। इसका अर्थ है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इस चक्कर में अपना वास्तविक उद्देश्य क्या है? ईश्वर की भक्ति, उसे भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करते हैं वे ही सच्चे भक्त होते हैं। कहने का मतलब है, मैं हिंदू, मैं मुसलमान जो करते हैं वो सच्चे भक्त नहीं हैं। भक्ति क्या है? ईश्वर को मन में पूजना और सभी धर्मों को समान समझना। अगला है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों को लताड़ लगाई, क्योंकि अपने अपने धर्म के प्रति दोनों कट्टर हैं। उन्होंने कहा कि निराकार ब्रह्म की उपासना की उन्होंने सीख दी है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर और या ब्रह्म एक है, खुदा और राम एक ही है। उन्होंने कहा कि हिंदू राम राम कहते हुए, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता दे गए। वास्तव में राम और खुदा एक ही हैं। जो व्यक्ति राम या खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करते हैं वही सच्चे रूप में जीवित हैं। अगला है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। भया का मतलब हो गया, मोट चून का मतलब चून आटे को कहते हैं, मोटा आटा, जीम का मतलब भोजन करना। इसमें कवि ने बड़े प्रतीकात्मक रूप से इस दोहे को बोला है। कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम और हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसा काशी वैसा ही काबा। काबा मक्का में है बच्चों। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया। कहने का मतलब है, यदि मेरे अंदर सांप्रदायिक दुर्भावना खत्म हो गई तो समझ लो आटा क्या हो गया? मैदा। मैदा से पकवान बनते हैं ना, तो उन्होंने इसलिए इस अर्थ में इसको कहा, जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ, अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त मेरी हो गई। लास्ट दोहा है, अंतिम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कवि कहते हैं, सुवर्ण का मतलब सोना होता है, कलश का मतलब घड़ा, सुरा का मतलब मदिरा या शराब। यहाँ पर कवि ने जातिगत अभिमान को तोड़ते हुए कहता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ कि ऊंचे कुल में जन्म लिया और नीचे कर्म हुए। ये ऐसे ही हुआ जैसे सोने के घड़े में शराब भर दी तो साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। सोने के घड़े में शराब की कोई तारीफ नहीं करेगा। अब आइए बच्चों, सारे दोहों के शिल्प सौंदर्य सभी का एक जैसा होगा, केवल अलंकार जहाँ पर जो आए रहेंगे वो अलंकार बदलेंगे बच्चों। पूरे सभी साखियों में दोहा छंद है, शांत रस है, अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकार हैं। जहाँ तहाँ अनुप्रास तो जहाँ दो वर्ण समान होते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। मानसरोवर में रूपक अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा यानी साधु संतों के बीच में बोली जाने वाली भाषा और गेयता, इन दोहों को गाया जा सकता है, इसलिए गेयता का गुण इसमें है। अब आइए गृह कार्य पर। पहले दोहे के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे आप। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कलाही, इसको आप उतारेंगे यहीं से। पहला क्वेश्चन है, कवि और कविता का नाम लिखो। दूसरा है, मानसरोवर के दो अर्थ स्पष्ट कीजिए। सुभर जल तथा हंस का गहन अर्थ बताइए और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।